नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अदिति शाह। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में बिहार के रहने वाले मनीष रंजन भी मारे गए हैं। वे पिछले 2 सालों से आईबी के हैदराबाद ऑफिस में सेक्शन ऑफिसर के पद पर पोस्टेड थे। मनीष को पत्नी और 2 बच्चों के सामने गोली मार दी गई। उनकी पत्नी आशा देवी और दोनों बच्चे सुरक्षित हैं। मनीष रोहतास के करगहर थाना क्षेत्र के अरूही गांव के रहने वाले थे। सासाराम शहर के गौरक्षणी मोहल्ले में उनका पुश्तैनी घर भी है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो गोलियों की आवाज सुनकर मनीष ने पत्नी और बच्चों को दूसरी दिशा में भागने को कहा। इस दौरान वे परिवार से अलग हो गए। आतंकियों ने उन्हें गोली मार दी। मनीष के पिता मंगलेश्वर मिश्रा स्कूल में टीचर हैं। 2010 में मनीष की शादी हुई थी। 12 साल का बड़ा बेटा है और 8 साल की बेटी है। हमले के बाद मनीष के घर वालों का बयान आया है। उनके चाचा चाची ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। ये मनीष की सूचना हमको रात्रि में मिली। मैं भोजन करके लेटा था तो मेरा बड़ा पुत्र आया और कहा कि पापा न्यूज खोलिए। हम कहे किस लिए खोले? तो बोला खोलिए ना। हम कहे बताओ तो क्या बात है। तो बोला कि मनीष भैया गए हुए पहलगाम में और वहाँ पर आतंकी हमला हुआ है। फिर हम लोग न्यूज चैनल खोले तो देखे कि मनीष रंजन आईबी अधिकारी हैदराबाद उस पर आ रहा था। मनीष के और भी कौन कौन से परिजन हैं, कितने उनके पुत्र हैं? जी, मनीष की पत्नी है और मनीष के एक पुत्र और एक पुत्री, उसके पापा मम्मी और 2 भाई। अभी मनीष के जो परिजन हैं वो कहाँ, यहाँ गांव से कहाँ रहते थे इसके बाद यहाँ से? अभी पत्नी और बच्चे तो गए थे साथ ही में घूमने। पत्नी और बच्चे के सामने ही मार दी गई गोली। लेकिन जिस तरह से मारी गई जाति और धर्म पूछकर, ये बहुत ही निंदनीय है। मनीष के पापा जो हैं हमारे बड़े भाई श्री मंगलेश कुमार मिश्रा और भाभी पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले के झलदा में रहते हैं। और 2 जो भाई हैं राहुल रंजन और विनीत रंजन, तो राहुल एफसीआई में नौकरी करता है, वह छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में पोस्टिंग है उसकी। और विनीत रंजन जो है पश्चिम बंगाल में ही एक्साइज विभाग में है, वहीं रहता है। सरकार से इस घटना को आप किस तरीके से मांग करेंगे? देखिए, सरकार से क्या कहें। सरकार से तो मेरी यही अपील है कि हमारे देश में बराबर आतंकवादी घटनाएं होती रहती है। कभी हमारे यहाँ का मनीष गया, कभी किसी यहाँ का गया, कभी किसी यहाँ के गया, और हमेशा आदमी मांग भी करते हैं लेकिन ठोस कोई कार्रवाई नहीं की जाती कि आगे से ऐसी घटना न हो। तो मेरी यही सरकार से मांग है, खासकर अपने प्रधानमंत्री से, भारत सरकार से, कि ऐसी ठोस कार्रवाई की जाए कि आगे से वे लोग फिर किसी की हत्या करने के बारे में न सोचें और पूरे देश से आतंकवाद को समूल नष्ट किया जाए और कड़ी कार्रवाई किया जाए और उन लोगों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। मनीष 3 भाइयों में सबसे बड़े थे। उनके पिता डॉक्टर मंगलेश्वर कुमार मिश्रा पश्चिम बंगाल के झालदा में इंटरमीडिएट कॉलेज में टीचर थे। वे रिटायर्ड होने के बाद परिवार के साथ झालदा में ही रहते हैं। मनीष का शव आज झालदा लाया जा सकता है। यहीं उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। मनीष के दूसरे भाई राहुल रंजन भारतीय खाद्य निगम में और विनीत रंजन एक्साइज डिपार्टमेंट पश्चिम बंगाल में पोस्टेड हैं। मनीष रंजन पहले रांची में कार्यरत थे, बाद में हैदराबाद में उनका ट्रांसफर हुआ। मनीष रंजन के दादा पारसनाथ मिश्रा भी प्रिंसिपल रह चुके हैं। रिटायर होने के बाद वे सासाराम में रहते थे। 2 दशक पहले उनकी मौत हुई। मनीष के पिता मंगलेश्वर मिश्रा 2 भाई हैं। छोटे भाई आलोक मिश्रा सासाराम में रहते हैं। मनीष की मौत ने पूरे परिवार को तोड़ कर रख दिया है और इस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। इस वीडियो पर आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज नेशन। शुक्रिया। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।